मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा है कि एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमको उसका क्या एडवांटेज होता है, मतलब हम अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें क्या मेरिट है, उसका एडवांटेज क्या है कि हम पार्टनरशिप करें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप कि अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमें क्या क्या डीमेरिट देखने को मिलता है, मतलब क्या क्या नुकसान हो सकता है उसके, मतलब उसमें कमी क्या है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे हमने एडवांटेज में देखा था कि बेटर ग्रेटर रिसोर्सेज, मतलब जैसे कि क्या होता है ना कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में रहते हैं तो हमको रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाती है, पर पार्टनरशिप में क्या होता है, रिसोर्सेज जो होता है वो उससे ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एकदम लिमिटेड है, थोड़ा सा ही है, उसी में जितना एक्सपेंड करना है करो, वरना पार्टनरशिप में एक्सपेंड कर लो या फिर मैनेजर रख लो। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें थोड़ा रिसोर्सेज उससे अगर कंपेयर करें तो हमारी पार्टनरशिप में जो रिसोर्सेज है वो उससे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। जैसे कि हम पार्टनरशिप में सारे पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कि अगर नुकसान हुआ है, लॉसेस अगर उनकी जैसे कि अगर लॉसेस है तो अगर वो अपनी बिजनेस से दे पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा है तो उनको अपनी प्रॉपर्टी अपने घर से भी लाकर देना पड़ेगा। तो ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो डिसएडवांटेज होता है। तो क्या दिया है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड। जो सारे पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉसेस द पार्टनर्स विल नॉट लॉस देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर कैन क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर उनको लॉस होता है बिजनेस में तो उनकी सिर्फ बिजनेस या प्रॉपर्टी नहीं जाती है, अगर क्रेडिटर ने उनके प्रॉपर्टी, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी अगर क्लेम कर दिया तो वो भी चला जाएगा। तो इसलिए ये क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, पार्टनरशिप का। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है और इसमें भी होता है। तो इसलिए पार्टनरशिप भी करते हैं तो हमें यहाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास ग्रेटर रिसोर्सेज होता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि अनलिमिटेड होता है, हम जितना चाहे उतना रिसोर्सेज। तो क्या क्या है कि पार्टनर्स हैं, ठीक है, पर वो भी तो लिमिटेड है, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में क्या है कि हमारे को सिर्फ 100 ही पार्टनर्स रखने हैं। मतलब अगर हम पार्टनरशिप कर भी रहे हैं तो बस 100 लोगों का, 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अगर हमको स्मूथ रनिंग के लिए, अगर बिजनेस को अगर स्मूथ रन करवाना है हमारे, और हम सोच रहे हैं कि हम 100 से ज्यादा लोगों को एडमिट कर लें एज अ पार्टनर, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो इलीगल हो जाएगा, हमारा जो बिजनेस होगा वो इलीगल हो जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप भी हमारा लिमिटेड है, यहाँ पे हम पार्टनर्स भी 100 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए अगर हमको रिसोर्सेज हमारा ग्रेटर है सोल प्रोप्राइटरशिप से, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हम जितना चाहें, जितना रिसोर्सेस हमें चाहिए हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, हमारे प्रॉफिट को ग्रो, हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, या फिर जितना हम पार्टनर चाहे उतना एडमिट कर सकते हैं, नहीं। ये भी एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन कितने का है, 100 का। 100 से कम या 100 तक आप रख सकते हैं पार्टनर को, लेकिन 100 से ज्यादा चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। फिर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब झगड़ा हो जाता है, तो जब दो पार्टनर्स के बीच में या किसी भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया है, द पार्टनर्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज, देयरफॉर दे मे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जैसे कि हम, सिंपल बात है, अगर हम दो लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक अकेला इंसान काम कर रहा है वहां लड़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो उसके पास जो आइडियाज हैं या जो भी वो सोच रखा है अपने बिजनेस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, या अपने प्रॉफिट के लिए, या जैसा वो चाहता है अपने बिजनेस का सिस्टम बनाना वैसे बना सकता है। तो उसके पास किसी और के आइडियाज या ओपिनियन लेने के लिए कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे से ओपिनियन लेगा और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी। नहीं, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होती है, जब दो लोग मिलते हैं और दो लोग अपना अपना ओपिनियन, अपने अपने थॉट्स शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उसी में से कोई एक बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही है। तो इसी को लेकर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसी को लेकर इंसान और दो लोग में लड़ाई होती है। तो वही कॉन्फ्लिक्ट बोल रहा है कि जो पार्टनर हैं वो एक घर के तो है नहीं, वो किस में थे, ज्वाइंट इन द फैमिली में थे, जिसमें सारे पूरा फैमिली ही था, जहाँ पे पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस करे। पर पार्टनर में क्या था कि पार्टनर में दो अलग अलग डिफरेंट माइंड के
फैमिली क्यों ना, उसमें भी तो सबके ओपिनियंस डिफरेंट ही होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि पार्टनर्स का अलग-अलग रीज़न के होंगे, अलग-अलग प्लेस के होंगे, उनका अपना ओपिनियन होगा, सबका अपना-अपना ओपिनियन होता है, ठीक है? इफ पार्टनर अडॉप्ट रिजिड एटीट्यूड, रिजिड मीन्स क्या? कठोर, जिद पकड़ लेना कि नहीं ये चीज़ ही होगी, रिजिड मतलब जो चीज़ अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी हमने सोच लिया है या जो हम कर रहे हैं अब उसको चेंज नहीं करेंगे, तो वो होता है रिजिड एटीट्यूड। तो जब क्या होता है, एक पार्टनर अगर कोई उसमें से पार्टनर अगर ये अडॉप्ट कर ले कि अब हम जो सोच रखे हैं अब उसको चेंज नहीं करेंगे, तो भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है? इट लीड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग पार्टनर, और इसकी वजह से क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक पार्टनर कहेगा कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए। मान लो कोई 2 पार्टनर हैं, और एक ने कहा कि नहीं हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने सेल जो मार्केटिंग का काम है उसको ऐसे रखना चाहिए। तो नहीं इस तरह से। तो अगर वो दोनों के बीच में अगर एक इंसान कह रहा है कि नहीं अब ये चेंज नहीं हो सकता है, जैसा मैंने बोला वैसे ही होगा, तो इसके बीच में इसी की वजह से क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट थे क्या, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाती है पार्टनरशिप में, ठीक है? फिर आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होता है, हम ज़्यादा अगर चाहते हैं, क्या था, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर and hence contribution in terms of capital investment is not sufficient for large scale enterprises। मतलब कि हम पार्टनर्स को एडमिट सिर्फ एक लिमिटेशन तक कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर कैपिटल सफिशिएंट ना भी हुआ, तो हम पार्टनर को एडमिट तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि और अगर हम लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस बनाना चाहते हैं तो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल भी है और लिमिटेड पार्टनर भी। तो ये 3 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या, कि जो हमारा बिजनेस है या हमने पार्टनरशिप कर रखा है वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाता। अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है कि जैसे कि अगर कोई पार्टनर का किसी भी रीजन से कुछ भी ऐसा, किसी एक पार्टनर को भी प्रॉब्लम होता है, रिटायरमेंट, डेथ या कुछ भी, तो फिर हमको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दोबारा से पार्टनरशिप करनी पड़ती है। ये हो जाता है। पार्टनरशिप में क्या रूल है ना, कि जैसे कि अगर पहले 3 पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप की हुई है, रजिस्ट्रेशन 3 पार्टनर ने मिलके करवाया है, और उसमें से किसी एक पार्टनर का कुछ भी ऐसा रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ होता है, तो दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये है कि कंटिन्यूटी जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है? और अगर किसी पार्टनर के, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब कोई पार्टनर एकदम जो उसकी लायबिलिटी है ना, वो एकदम बहुत ज्यादा हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी भी वो क्लेम करने के बाद भी उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती है, तो हमारा जो बिज़नेस है इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या, उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है, खत्म करना मतलब एंड करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, ठीक है? और इसकी वजह से हमारी जो पार्टनरशिप की कंटिन्यूटी है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए क्या रहा है, द एक्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, insolvency, or incapacity of any one partner, even a partner can demand a dissolution of the firm anytime। ठीक है? तो हमारी कंटिन्यूटी, जैसे पार्टनरशिप में कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टनर, हमने एक रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, एक एग्रीमेंट करवा रखा है कि हम 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स इस बिजनेस को चलाएंगे, इस बिजनेस को कंट्रोल करेंगे। पर अचानक से कोई एक भी पार्टनर अगर उसमें मतलब कि इस कैपेबल नहीं है कि वो बिज़नेस को रन करवा सके या बिज़नेस में एक्टिव पार्ट ले सके या कुछ भी, तो हम कैसे अपना बिज़नेस उस एग्रीमेंट पे वर्क कर सकते हैं? तो इसलिए हमको दोबारा क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी हमने बिज़नेस या पार्टनरशिप कर रखी है, उसको हम डिसॉल्व करेंगे, बंद करेंगे अपनी पार्टनरशिप को, और फिर उसके बाद से दोबारा अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो दोबारा करवाएँगे। इसकी वजह से कंटिन्यूटी में लैक होता है। फिर आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों लैक करता है? क्योंकि देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्टली जो है कस्टमर्स वो अपने ओनर से मिल पा रहे हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली अपने ओनर से जाके बोल रहे हैं कि हाँ हम हमें ये प्रॉब्लम है, या वो जानते हैं कि अगर कोई भी हमको प्रॉब्लम होगी किसी भी सर्विस में या प्रोडक्ट में, तो हम आराम से जाके ओनर को डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, या फिर जो भी चीज़ें वो सब कुछ डायरेक्टली देख पा रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में हर चीज़ हाइड होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज़ें
चीज़ें हैं या डॉक्यूमेंट है, अकाउंटिंग है, ये सिर्फ़ पार्टनर्स के बीच में रह जाती है। इसको कस्टमर्स को या पब्लिक को नहीं बताया जाता है। इसलिए जो पब्लिक की कॉन्फिडेंस है, ये कम हो जाती है, क्योंकि जब किसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे नहीं कि क्या पता वो सही है या नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, उन केवल हम उसकी सर्विसेज़ ले रहे हैं, तो हम कैसे उस पे कॉन्फिडेंस, मतलब कैसे हम ट्रस्ट कर पाएँगे? तो इसलिए यहाँ पे क्या है, द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म बिकॉज़ द अकाउंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी अकाउंट है या जो भी फर्म का जो भी कुछ एनुअल रिपोर्ट है, वो पब्लिश तो करता नहीं है, वो बताता है नहीं। तो इसलिए पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, वो उस पे मतलब उतना रहता नहीं, उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर है डिले ऑफ डिसीज़न मेकिंग। डिसीज़न मेकिंग में डिले क्यों होता है? जहाँ एक अकेला ओनर था, उसने क्या किया कि अपने जो भी कुछ है, जो भी सिचुएशन देख रहा है या फिर जो भी नॉलेज है उसको, उसके अकॉर्डिंग उसने जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो तुरंत अपना एक्शन या डिसीजन ले सकता है। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में एक ये है कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि सारे पार्टनर क्या वो चाहते हैं, क्योंकि अगर जो वही चीज़ नहीं हो रही थी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे सारे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हमें ये डिसीज़न लेना है, तो ये अपॉर्च्युनिटी है, क्या हम इस चीज़ को करें या नहीं? और अगर सारे पार्टनर हाँ कहेंगे तभी उस डिसीज़न को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, और अगर नहीं कहेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, अ सिचुएशन वेयर पार्टनर इन अ बिज़नेस स्ट्रगल टू रीच ऑन अ इम्पोर्टेंट डिसीज़न, मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ्टन कॉज्ड बाय अ डिसएग्रीमेंट। देखो, अगर वो डिसएग्रीमेंट मना कर देते हैं कि नहीं, हमें अगर कोई अपॉर्च्युनिटी है, कुछ भी ऐसा अचानक से आता है, क्योंकि एनवायरनमेंट अचानक से ही अनसर्टेन होती है, कभी भी चेंज हो जाती है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, अनसर्टेन होता है, अचानक से कुछ भी चेंज हो सकता है। और अगर हम उस चेंजेस को पहले से ही एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं, अगर हमें ये एस्टिमेशन लगा रखा है कि ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता है इन फ्यूचर, तो हम उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर किसी भी हमें पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि हम ऐसा-ऐसा करने वाले हैं, और अगर कोई भी एक पार्टनर मना कर देता है, तो हम उसको नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए सारे पार्टनर्स का एग्री करना ही, तभी हम डिसीज़न ले पाते हैं। तो सबसे एग्री करवाना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे डिसीज़न में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। लैक ऑफ क्लियर लीडरशिप, नीड फॉर एक्सटेंसिव डिस्कशन अमंग ऑल पार्टनर बिफोर टेकिंग डिसीज़न। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले सारे पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ता है कि क्या हम ये डिसीज़न लें या नहीं, ठीक है? तो ये सारे डिसएडवांटेज थे कि कंटिन्यूटी जो होती है वो लैक करती है। फिर यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस भी लैक होता है, डिसीज़न में डिले होता है पार्टनरशिप में। ये सारे क्या थे, डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। थैंक यू फॉर दिस क्लास।